कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार सदमती के अध्याय 6 वाक्यांश 24 से 34 से लिया गया है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लोग लगे रहते थे। तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। प्रिय विश्वासियों, यहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त शिष्यों के साथ साथ हम सभी से यह कहते हैं, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में 2 स्वामियों अर्थात ईश्वर और संपत्ति से सेवा नहीं करवा सकता या सेवा नहीं कर सकता। यदि वह ईश्वर की सेवा करना चाहता है, तो उसे इस सांसारिक जीवन में इस सांसारिक चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा। और यदि वह इन सांसारिक चीज़ों में अपना समय व्यतीत करता है, इन सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में, उसमें अपना मनोरंजन करने में, अपना आनंद उठाने में, तो वह ईश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं कर सकता, ईश्वर के साथ आनंद नहीं मना सकता। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या हम उन लोगों के समान अपने जीवन में 2 स्वामियों की सेवा करते हैं?
यदि हम अपने जीवन में दो स्वामियों की सेवा करते हैं तो निश्चय ही हम स्वर्ग राज्य में पिता ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, यदि तुम्हारे जीवन में कोई चिंता है, जीवन जीने के लिए जो भी चिंता है, तुम्हें वह चिंता नहीं करना है, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त आज हमसे भी यही कहते हैं, यदि तुम्हें कुछ परेशानी है, तुम्हें कुछ तकलीफें हैं, तो तुम उसकी चिंता ना करो। तुम्हें पहनने की चिंता नहीं करना है, तुम्हें खाने की चिंता नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को अपना लहू देके खरीदा है। और जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को अपना लहू देके खरीदा है, तो वह हम सभी की चिंता क्यों नहीं करेगा। लेकिन प्रिय विश्वासियों, उसके लिए हमें प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करना है, भरोसा करना है, उनके नियमों का पालन करना है, उनकी आज्ञाओं को के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, यदि मैं पक्षियाँ जो उड़ते हैं, जो अपने खाने का व्यवस्था नहीं कर सकते, मैं उनको भी खिलाता हूँ। यदि मैं उनको खिलाता हूँ तो क्या तुम उससे बढ़कर नहीं हो। आज हम सभी को यह सोचना है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को एक नाम देकर खरीदा है। हमें अपने जीवन में सांसारिक बातों को, सांसारिक वस्तुओं को त्याग देना है और इस संसार में हमें अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के समान दूसरों से प्रेम करना है, दूसरों पर दया करना है, दूसरों की सेवा करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके दिए हुए नियमों का हम पालन करते हैं। और यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चय ही प्रभु यीशु क्रिस्त हमारी सभी चिंताओं से हमको मुक्त करता है। प्रिय विश्वासियों, आज के समय में जब पूरा देश, हमारा समाज इस महामारी कोरोना कोविड-19 से ग्रसित है, पीड़ित है, संक्रमित है, हम सभी डरे हुए हैं, भयभीत हैं, चिंता कर रहे हैं अपने जीवन के लिए। लेकिन हम सभी को यही करना है कि हमें प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंताओं को दूर करने वाला हूँ। तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें किस चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त के समान कार्य करना है। यदि हम उनके समान कार्य करते हैं तो निश्चय ही हमें कल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि कल अपनी चिंता स्वयं कर लेता है। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है, कल जो हमारा जीवन आने वाला है वह प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दिया गया उपहार होता है। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं, हम अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, तभी हमें एक नया जीवन, एक नया दिन ईश्वर देखने के लिए देता है। और यदि हमें ईश्वर नया दिन देखने के लिए देता है प्रिय विश्वासियों, तो हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त से यही वादा करना है कि हम इस दिन की शुरुआत उनके नाम के द्वारा और उनके कार्यों के द्वारा कर सकें। तभी हम उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और ईश्वर हमारी चिंताओं को दूर कर सकता है। आमीन। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो,
संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया। तुमको सवारा दिल में बसाया प्रेम किया। माँ की कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया। तुमको सवारा दिल में बसाया प्रेम किया। तुम मेरे हो मेरे लिए हो बस तुम मेरे लिए। बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक